बजट के बाद महंगाई की बुलेट ट्रेन चल गई, अवाम का कुचले गए। IMF का नया मुतालबा पूरा करते हुए बिजली 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट महंगी, बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 40 पैसे, टैक्सेस मिलाकर बुनियादी टैरिफ 65 रुपये फी यूनिट तक पहुँच गया। सार्फिन के लिए निर्खों के नए स्लैब भी जारी, हर स्लैब से 1 यूनिट ऊपर जाने पर नया रेट लागू होगा। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए कम अज़ कम निर्ख 23 रुपये 73 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए नई कीमत 25 रुपये 53 पैसे होगी। 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने सार्फिन को हर यूनिट 29 रुपये 74 पैसे में पड़ेगा। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को बिजली का 1 यूनिट 32 रुपये 98 पैसे में पड़ेगा। बिजली के नए निर्ख लागू हो गए। मुश्किल से इधर उधर से पैसे पकड़ पकड़ के बिल अदा किए जाते हैं या कोई ना कोई चीज़ बेच के दिए जाते हैं। अब मजीद करने से तो बेहतर है इसको ख़त्म ही कर दें। 1000 रुपये का भी यूनिट हो जाए। जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं बिजली के बिलों की, उन्होंने कोई अपने बिल खुद थोड़ी पे करने हैं। जब वो अपनी जेब से बिल देंगे तो तब उन्हें पता होगा, वो 3 रुपये से ऊपर नहीं जाने देंगे। एक आम बंदा किस तरीके से अपने अखराजात पूरे करे, वो घर के खाने डलवाए, राशन डलवाए या फिर वो बिजली के बिल ही पे करता रहे। हुकूमत को अर्ज है कि यार ये इतने बिल बढ़ाए हैं, बिल भी कम करें। हम लोगों पे जो है 24 रुपए फी यूनिट इजाफा कर दिया है बिजली पे, और ना ही हमें रोजगार दिया है, ना ही कुछ। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भारी बिलों से सताए शहरी बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे पर फट पड़े। कहा बिजली के बिल पहले ही बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं, बच्चों को पालें या बिल भरें, इतना कमाते नहीं जितने बिल आ रहे हैं। हुक्मरानों ने तो अपने कपड़े नहीं बेचे, लेकिन हम अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो हमारी जान छोड़ दे। पेट्रोलियम डीलर्स की एडवांस टैक्स के खिलाफ मुल्क भर में जुज़वी हड़ताल। मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स पर हड़ताल के बैनर्स भी आवेज़ां। चेयरमैन अब्दुल समी खान कहते हैं वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FBR, चेयरमैन ओगरा से मुलाकातों का कोई नतीजा नहीं निकला। टर्नओवर टैक्स वापस न लिया गया तो मुल्क गिर हड़ताल कई रोज़ तक जारी रहेगी। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का हड़ताल से ऐलान लाताल्लुकी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को भी तैनात किया जा सकेगा। सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी। PTI और जमीयत उलमा इस्लाम की मुखालफत। अपोजिशन अरकान ने बिल के मुसवदे की कॉपी फाड़ कर ऐवान में उड़ा दी। बिल की मंजूरी के खिलाफ इनामती वॉकआउट भी किया। अपोजिशन के शोर शराबे पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा ऐवान को कौमी असम्बली ना बनाए, अगर रवैया तब्दील ना हुआ तो एक्शन लूँगा। लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के क़याम के फैसले मअतल। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच का 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का फैसला और इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन दोनों मअतल कर दिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हल्फ के बाद इलेक्शन कमिश्नर और लाहौर हाई कोर्ट में बामहीनी मुशावरत का हुक्म। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा आपको कितने ट्रिब्यूनल्स चाहिए। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया हमें 9 जजेस चाहिए। मुशावरत पर कोई एतराज़ नहीं, अलबत्ता डिक्टेशन और मुशावरत में फ़र्क और तवाज़ुन होना चाहिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया तवाज़ुन से क्या मुराद है, यानी 2 जज इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी के और 2 हाई कोर्ट की मर्ज़ी से हों। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए अगर मैं चीफ जस्टिस होता तो वही करता जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। शहबाज शरीफ तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की वतन वापसी के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तारीख और वक्त का तयन किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक APC आइंदा हफ्ते हो सकती है। हर पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। थरकोल मंसूबा 1993 में शुरू हो जाता तो पाकिस्तान आज तवानाई में खुद कफील होता, मुल्क की किस्मत बदल चुकी होती। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का विजन सिंध प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने थर में एयरपोर्ट, अस्पताल और सड़कों का जाल बिछाया। लोग पूछते हैं पीपल्स पार्टी हर बार सीटें ज़्यादा ले जाती है,
वजह क्या है? हमने अपनी लीडरशिप का विजन सामने रखते हुए लोगों की खिदमत की, सिंध में तरक्की दी, इसीलिए अवाम ने हमें वोट दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मज़ीद कहा, जितनी बड़ी माइनिंग का काम सूबा सिंध कर रहा